दारू पीने वाले लोग कैसे होते हैं? नंबर 1, रात होने से पहले वो अपना काम ऐसे समाप्त कर लेते हैं जैसे उन्हें कोई जरूरी मिशन पे जाना हो। नंबर 2, चाहे उनके पास खाने के पैसे हों या ना हो, लेकिन दारू के लिए कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर ही लेते हैं। नंबर 3, पहला पैग बनाने से पहले बोतल से 2 बूंद जमीन पर ऐसे गिराते हैं जैसे ये संस्कार उन्हें दहेज में मिला हो। नंबर 4, दारू पीने के बाद ऐसा ज्ञान देंगे जैसे उनके जैसा ज्ञानी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। नंबर 5, रोज दारू पीने के बाद कहते हैं कल नहीं पीऊंगा, लेकिन अगले दिन भी पी लेते हैं। वीडियो शेयर करो अपने दारूबाज दोस्तों को। माता सीता हनुमान के साथ लंका से क्यों नहीं गईं? आइए जानते हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका में जब माता सीता को श्री राम के पास ले जाने को कहा, तो माता सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए उनके साथ जाने से मना कर दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर माता सीता हनुमान जी के साथ चली जातीं, तो यह उनके पतिव्रत धर्म के खिलाफ होता। किसी अन्य पुरुष का स्पर्श करना, भले ही वह हनुमान जी जैसे महान भक्त ही क्यों न हो, उनके लिए स्वीकार्य नहीं था। धर्म ग्रंथों के अनुसार माता सीता को यह पता था कि भगवान विष्णु ने रावण का अंत करने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया है। अगर वह हनुमान जी के साथ लंका से चली जातीं, तो श्री राम का उद्देश्य अधूरा रह जाता। अधर्म पर धर्म की विजय के लिए राम का लंका आना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त माता सीता का श्री राम के प्रति गहरा आदर था। यदि वह हनुमान जी के साथ चली जातीं, तो इतिहास में भगवान राम निर्बल माने जाते और चारों ओर माता सीता को बचाने के लिए हनुमान जी की प्रशंसा होती। यही कारण था कि उन्होंने हनुमान जी के साथ जाने से इनकार किया। कृपया अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही रोज। एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा, अगर माँ बाप को रखने की इजाजत हम बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं रहेगा। इस पर एक लड़के ने समझदारी से बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। लड़के ने कहा, अगर वही बेटियां शादी के बाद ससुराल में अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप मान लें, तो देश में तो क्या पूरी दुनिया में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं मिलेगा। अगर सहमत हो तो लाइक जरूर करना। किसी ने सच ही कहा है कि घड़ी चाहे 500 की हो या 5 करोड़ की, वक्त दोनों ही सही बताती हैं। गाड़ी चाहे 10 लाख की हो या 10 करोड़ की, मंजिल पर दोनों ही पहुंचा देती हैं। खाना चाहे गरीबों का हो या अमीरों का, भूख दोनों से ही मिट जाती है। दोस्तों, जिंदगी सादगी से भी गुजर सकती है, फिर क्या फायदा शोबाजी करने का। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। मतलबी लोगों की ये 3 पहचान कभी नहीं भूलना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, मतलबी इंसान आपको अपने काम को निकलने से पहले आपको बहुत खिलाएंगे और पिलाएंगे। नंबर 2, ऐसा इंसान जो आपसे कभी प्यार से बात तक नहीं कर रहा था, वह अचानक से आपसे प्यार भरी बातें करने लगता है, तो समझ जाना ऐसा इंसान मतलबी होता है। नंबर 3, जो इंसान आपसे बुरे वक्त में मिलने भी ना आया हो और उसके बाद वह आपसे मिलने आने लगे, तो समझ जाना कुछ तो मतलब। बुरा लगे तो माफ करना। ससुराल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन औरत की इज्जत ससुराल में रहने से होती है, मायके में नहीं। बात कड़वी है पर सच है। माफ कीजिएगा, पर ये 5 बातें आपको दिल पर लगेगी। नंबर 1, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर ही रखना चाहिए। नंबर 2, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। नंबर 3, साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। नंबर 4, ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। नंबर 5, पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। जिन स्त्रियों के होठों पर हल्की सी मूंछें होती हैं, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
नंबर 1, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री गर्म मिजाज की होती है। नंबर 2, ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। नंबर 3, कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। नंबर 4, ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती हैं। कोई भी इनकी बात न माने तो ये बहुत जल्दी गुस्सा